5,06,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक। एफबीआर का बड़ा एक्शन। जिन लोगों की सिमें ब्लॉक की गई वो काबिल टैक्स आमदनी रखने के बावजूद टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराते। एफबीआर ने इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर जारी कर दिया। सिमें ब्लॉक होने वाले अफराद के नामों की फहरिस्त भी जारी। हाई कोर्ट जजेस की तजावीज सिर्फ तजावीज नहीं, चार्जशीट है। अदलिया में मुदाखलत का तदारुक होना चाहिए। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए मत दबाव डालें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। जब से चीफ जस्टिस बना कोई मुदाखलत की शिकायत नहीं आई। कुछ केसेस में बदतरीन एहतसाब की मिसालें मौजूद हैं। किसी सियासी कुव्वत या किसी मखसूस एजेंसी के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट जजेस ने कहा अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा 76 सालों से अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के वाकयात होते रहे हैं। ये हमारी अंदरूनी कमजोरी हो सकती है। जजेस ऐसे वाकयात को रिपोर्ट करने में खौफ का शिकार हैं। हाई कोर्ट के एक जज का जाती डाटा सोशल मीडिया पर फैलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा बड़ा भाई सब देख रहा है, ये क्या कल्चर है। अटॉर्नी जनरल ने कहा यह शर्मनाक और नाकाबिले कबूल है। जजेस की तैनाती के लिए हम खुफिया इदारों से रिपोर्ट्स मंगवाते हैं। हम खुद उनको मुदाखलत का मौका देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौरान समाअत रिमार्क्स। आप मॉनिटरिंग जज लगवाएंगे, JITs में उनको शामिल करेंगे तो उनको मुदाखलत का मौका मिलेगा। जब फैजाबाद धरना हुआ तो दुनिया को पता था कि मुल्क कौन चला रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले फैजाबाद धरने से मुताल्लिक जो कमीशन बनाया गया था उसमें अपनी रवि से अदालती फैसले को ही गैर मुअस्सर कर दिया। सबको मालूम है कि सच क्या है लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर जज को दबाव के सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं तो उसको जज रहने का हक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा जो सच बोलता है उसके साथ वही होता है जो आज 6 जजेस के साथ हो रहा है, जिन्होंने आवाज बुलंद की। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस के हुक्म पर हाई कोर्ट्स के जजेस की तजावीज ओपन। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज पढ़कर सुनाई। हाई कोर्ट्स के जजेस ने अपनी तजावीज में कहा जजेस के साथ एजेंसीज की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की जाए। अगर किसी जज के साथ मुदाखलत हुई तो वो फौरी बताए। एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। जजेस में कोई तकसीम नहीं है। जजेस की तकसीम के तासुर को ज़ायल करने की ज़रूरत है। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादिर किए जाएं। जो फोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग में मुलव्वस है इनकी निशानदेही करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एजेंसीज मुदाखलत या ब्लैकमेल करें तो जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। एजेंसीज की मुदाखलत एक खुला राज है। जज शिकायत के साथ अपना बयान हल्फी भी दे। बयान हल्फी देने वाले जज पर जिरा नहीं हो सकती। अगर जजेस की जानिब से शिकायत दी जाए तो वो उसे निशाना ना बनाया जाए। खावर मानिका का जज पर एतराज मुस्तरद। इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त रद्द। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खावर मानिका से कहा आपने कैसे सोच लिया अदालत किसी की हमदर्दी में चली गई। जिंदगी में पहले केस में कोई मुझ पर अदम एतमाद कर रहा है। आपने और मैंने कब्र में जाना है। मेरी हद तक बता दे मसला है क्या। दौरान समाअत खावर मानिका और PTI के वकील में तल्ख जुमलों का तबादला। अडयाला जेल मुंतकली मामले पर बुशरा बीबी और हुकूमत की डील चल रही है। मजीद कुछ दिन का वक्त दिया जाए। स्टेट काउंसिल के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैरान। अदालत ने पूछा एग्जाम्प्ट। स्टेट काउंसिल ने कहा 2 तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं इसलिए नुकात अभी नहीं बता सकता। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए आप लोग भी कुछ कम नहीं हैं। जब देखते हैं रिलीफ मिलने लगा है तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। समाअत 2 मई तक मुलतवी। दर्जे हरारत की बात कर रहे हैं। यस, दर्जे हरारत कम होने चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सजाएं दिलवाई गई।
35 साल की सजा दिलवाई गई, बावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है। हम इसलिए न बॉयकॉट की तरफ गए न धरनों की तरफ गए, बाखिर अपने हकूक के लिए निकलें। जिस तरह पूरे दुनिया में तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। नून लीग, MQM और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी, बाकी सबसे बातचीत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, कहा किसी से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के हवाले से बातचीत चल रही है। ये भी कहा कि नैब का इदारा बानी PTI को सजा के लिए बनाया गया, नैब की फोर्स हमारे खिलाफ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया। नाम फाइनल होने पर तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ के मामले पर समाअत मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी को क्लीन चिट मिल गई। LNG नैब रेफरेंस खत्म। नैब ने तमाम मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। बरी होने वालों में मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल्ला खाकान, इमरानुल हक और दीगर शामिल। IMF से $1.1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक को कर्ज की आखिरी किस्त मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आखिरी मालियाती किस्त जारी होने पर इज़हार इत्मीनान। कहा कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। IMF की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फैसले किए, उनके सबरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। पंजाब काबीना का वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की भी उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। दफा 144 के नफाज के इख्तियारात, डिप्टी कमिश्नर को तफवीज़ करने की मंजूरी। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की भी मंजूरी। पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम नाफिज करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा जरूरी है। FIR का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की भी मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने अवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम कर रहे हैं। काश्तकारों की फलाह सबसे ज्यादा अजीज है, रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार, मगर किसान फिर भी बदहाल। खरीदारी शुरू न होने पर काश्तकार सरापा एहतजाज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। किसानों ने एहतजाजन गंदम के खोशे जला दिए। इंतजामिया पर बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्जाम। जमात इस्लामी की भी मुजाहिरों में शिरकत। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का किसानों से इजहार यकजहती। महकमा खुराक पंजाब का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। छोटे किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर ने मुतालबा किया KP हुकूमत को किसानों से गंदम खरीदने की इजाजत दी जाए। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं गंदम की दरामद की वजह से मसला हुआ, दरामद नहीं होनी चाहिए थी। लाहौर हाई कोर्ट में किसानों से गंदम ना खरीदने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा हुकूमत के पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत ने कराची और कच्चे के जुराइम पर इजलास बुला लिया। वज़ीर दाखिला का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। फातह खानी की मोहसिन नकवी को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर कैंट पे नादरा सेंटर का दौरा। इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। शहरियों के मसाइल हल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी सखर भी गए। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का बगैर इतला दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर पाकिस्तानी शहरी के पास शनाख्ती कार्ड देखना चाहता हूँ। पासपोर्ट ऑफिस के 12 बरस से रुकी इमारत को मुकम्मल न करने इज़हार बरहमी। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात खुले आसमान तले होंगे, सबके सामने होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का ऐलान। कहा बानी PTI मुल्क के इस्तेहकाम के लिए पहले दिन से मुज़ाकरात के हामी है। उधर वज़ीर आला KP को भेजा गया इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया।
22 मई को जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन में अली अमीन गन्नापुर की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस ले ली। अली अमीन गन्नापुर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर आईनी किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नोटिस भेजता है। हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है। हुकूमत तो फॉर्म 47 पे खड़ी है। अगर फजलुर रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और पीटीआई और फजलुर रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए, तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं चली। ये हुकूमत धांधली से आई है, इसको जाना चाहिए। जो भी इसका हामी है उसको हटाना चाहिए। तहरीक इंसाफ में वापसी तब हो जब हम गए हों। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई को साथ बैठना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी से भी सहाफ़ी का सवाल पूछा, पीटीआई में वापस जा रही हैं। शीरी मजारी बोली, अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है। अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 4 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल फी लीटर 8 रुपये तक सस्ता हो सकता है। हुकूमत की जानिब से आज ऐलान किया जाएगा। मई के लिए LPG 11 रुपये 88 पैसे फी किलो सस्ती। ओगरा ने फी किलो कीमत 238 रुपये मुकर्रर कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 140 रुपये की कमी, नोटिफिकेशन जारी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मुआशी शराकतदारी से दोनों ममालिक में नए दौर का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब के अख्तिताम पर बयान। दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी। रियाद एयरपोर्ट पर आला हुक्काम ने रुखसत किया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद, अमीर कुवैत, मलेशियन वज़ीर आज़म और सऊदी वज़रा से मुलाकातें की। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत की। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी हुक्काम से नहायत मुफीद बातचीत हुई। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में वाज़े बयान किया, दुनिया को पुरअमन बनाना है तो गजा में मुस्तकिल अमन कायम करना होगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 4-2 से हरा दिया। पोलैंड के सुपरस्टार लेवेंडोव्स्की ने शानदार हैट्रिक की। और माहिरा खान का एक और एजाज, दुबई में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड ले लिया। अदाकारा ने इंस्टा पर तस्वीर भी शेयर की।